Hello, ma'am. Good evening, Janvi. Good evening, ma'am. Just on your camera. Hope my audio and video is completely visible to you. हाँ मैम. Okay. आपको मेरी वीडियो दिख रही है या नहीं? हाँ मैम, दिख रही है. Okay. मैंने आपको 2 चैप्टर्स बोले थे क्योंकि अभी हम जो है सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको टारगेट कर रहे हैं. हाँ है ना? मैम. 2 चैप्टर्स बोले थे. कौन से बोले थे जो आज हमें करने हैं? बताओ. किसको रचते हैं हाथ और अनौपचारिक पद. हाँ, अनौपचारिक पद ये 2 बोले थे. तो जो आज हम करेंगे वो शुरू करते हैं. फूल रचते हैं नहीं, क्या था चैप्टर का नाम? एक की चाह. ये वाला इस कविता को हम पढ़ेंगे. ठीक है, कविता मतलब पोएम. पोएम को आज पढ़ेंगे. ठीक है. तो आपको कितना पता है इस पोएम के बारे में? इसका संदेश क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ये किस बारे में बताई गई है? ये या जो समाज में बुराइयां हो रही है, जो जिस स्तर पर फैली हुई है, उसके बारे में आपको बताना है. ठीक है, मतलब जितना भी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जितना आपने अपने स्कूल में क्लास में जो भी सुना है वो बताना है. ठीक है, हाँ मैम. चलो बताओ. मैम, उस पोयम के बारे में बताना है. बताओ. मैम, उस पोयम एक छोटी लड़की के बारे में है मैम, जो बीमार होकर मरने वाली है. और उसकी आखिरी इच्छा ये है कि उनके पापा मंदिर के एक फूल लेकर आए. तो उनके पापा और वो तो गरीब लोग हैं मैम, इसलिए वो मंदिर में नहीं जा सकते. इसलिए उनके पापा सारे फार्म्स वो सब बेचकर मंदिर में जाते हैं मैम. रिचुअल की तरह जाते हैं मैम. तब वो पकड़े जाते हैं मैम, इसलिए वो जेल में 3 दिन रहते हैं. और उस 3 दिन के समय में उनकी बेटी मर जाती है. तो मुझे ये बताओ, इस कविता में मेन संदेश क्या है? जो कवि है, कौन है इसके कवि? म्यूटेड हो. सियाराम शरण गुप्त. हाँ, तो वो क्या बताना चाहते हैं? ये कविता उन्होंने क्यों लिखी? मेन कुछ तो रीजन होगा. हम वो बताना चाहते हैं कि अमीर लोग और गरीब लोगों में इतना डिफरेंस नहीं है. इतना ही है कि उनके पास पैसे है और उनके पास नहीं है. हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ऐसा बोलती है. ठीक है, ठीक है. ओके. होल्ड ऑन. ठीक है, देखो जो आपने कहा वो तो सही कहा. ठीक है, जो आप फादर यूज कर रहे थे, पापा यूज कर रहे थे, वो पिता है. हिंदी शब्द में हम उसको पिता यूज करेंगे. ठीक है, पिता यूज करेंगे. ठीक है. सिया राम शरण गुप्त है वो जिन्होंने ये कविता लिखी है. ये हमें बताना चाहते हैं कि मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियरली? तो ये हमें बताना चाहते हैं कि जो भी समाज में बुराइयां हैं, कुप्रथा है. कुप्रथा जो होती है वो हमेशा वन साइडेड होती है. ठीक है, एक जो स्टैंड पॉइंट होता है उसी हिसाब से सही होती है. ठीक है, जैसे भगवान है, उसने तो ह्यूमन बनाए है ना, क्रिएचर बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स बनाए हैं, है ना. एक और उन सब क्रिएचर को एक धरती में डाल डाल दिया है. तो उसमें वो क्या डिफरेंस करेंगे? तो जो भी समाज की कुप्रथाएं होती है, जो बुराइयां होती है, वो इंसान की खुद की बनाई होती है, जो उसे समाज में रहने से वंचित कर देती है. ठीक है, समाज में रहने से वंचित करने का मतलब क्या होता है कि अगर मतलब मानो एक सोसाइटी है, ठीक है, वो उस मनुष्य पे या किसी भी वस्तु पे इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि वो अपनी जिस तरीके से वो जीना चाहता है वो जी नहीं पाता है. ठीक है, तो ये जो मतलब कविता है जो सियाराम शरण गुप्त ने लिखी है, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी समाज में बुराइयां हैं, ठीक है, वो मनुष्य को रोकती है.
उसकी मनचाही इच्छा पूर्ति करने के लिए, पूर्ति करने से, ठीक है, वो सब चीजें उसको रोकती है। यहाँ पर ये चीज बताई गई है, ठीक है। इसको जल्दी से खत्म तो नहीं करेंगे, पर समझ में भी आना चाहिए, डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। और उससे पहले मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड जो है शेयर कर रही हूँ, वो मुझे बताओ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, होल्ड ऑन। ठीक है, नाम क्या है? श्याम शरण। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, बताओ। यही नाम है? और इसे लिखा किसने है, किसके द्वारा लिखी गई है, बताओ। हाँ, सिया राम शरण। आई होप आपको मेरी स्पेलिंग समझ में आ रही हो। गुड, ठीक है। ये जो है इसको इन्होंने लिखा है, ठीक है। मेन चीज इस जो ये कविता है, ये क्या है, एक कविता का अंश है, वरना ये बहुत बड़ी कविता थी, पर आपके उसमें इसका छोटा सा अंश लिया गया है, ठीक है। इस कविता का एक छोटा सा अंश लिया गया है, मतलब पार्ट लिए गए, एक पार्ट है, वरना बहुत काफी लंबी कविता है, ठीक है। पर एक छोटा सा पार्ट लिया गया है इस कविता में, ठीक है। ये जो कविता है, याद रखो, ये उद्देश्य है, संदेश है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया है कि ये पोएम लिखने का रीजन क्या है। सामने वाला जिसने ये कविता लिखी है, कवि लेखक समाज में क्या बताना चाहता है, किस चीज के ऊपर वो वर्क करना चाहते हैं, किस चीज में वो सुधार लाना चाहता है, ये संदेश है, याद रखना। रीजन क्या है, तो मेन क्या है, ये छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। बताओ बताओ इसका मतलब। छुआछूत मतलब, पता नहीं मैम। देखो, जो वर्ड नहीं आए उसको पूछना है, ठीक है। अब मैं पूछती नहीं तो मुझे क्या पता लगता कि आपको क्या पता। छुआछूत जो होती है, ये क्या होती है, लोअर कास्ट होती है, ठीक है। लोअर कास्ट होती है जिसको हमें छूना नहीं है। तो छुआछूत जो वर्ड है वो लोअर, स्पेलिंग समझ में आ रही है बच्चे? हाँ मैम। हाँ, लोअर कास्ट। छुआछूत जो है ये डिनोट करते थे हम किसको, लोअर कास्ट को, जो मतलब कूड़ा उठाते थे, ठीक है। पुराने टाइम में क्या होता था, शौचालय नहीं होते थे, टॉयलेट्स नहीं होते थे, लोग खुलेआम जाते थे, तो वो लोग उनको उठाते थे। तो उनको क्या बोल दिया था, अनटचेबल्स, इनको छूना नहीं है। छुआछूत मतलब इनसे दूर रहो। समस्या का मतलब होता है यहाँ पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, एक तरीके से आप कह लो। समाज में धारा बनी पड़ी है ना, जिसका कोई इलाज नहीं है, गलत सोच वाली धारा, उसको प्रॉब्लम कहा गया है। केंद्रित का मतलब होता है सेंट्रल, मतलब सेंट्रल आइडिया जो है, सेंट्रल आइडिया मतलब जो ये कविता है, ये किसके इर्द गिर्द घूम रही है, छुआछूत की समस्या के लिए, ठीक है। अनटचेबल्स प्रॉब्लम, ठीक है। अनटचेबल जो लोग हैं, अनटचेबल जो पीपल है, ठीक है, कि जो अमीर लोग हैं, ठीक है, जो रईस लोग हैं, जो समझते हैं कि उनकी जो कास्ट है, उनका जो धर्म है सबसे ज्यादा सुपीरियर है, तभी हम इस फैमिली में पैदा हुए हैं। और जो चूड़े भंगी हैं, ठीक है, जो मतलब उस काम करते हैं, जो गरीब लोअर कास्ट है, वो एक समस्या। तो उस प्रॉब्लम को मेन केंद्रित किया गया है, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखा गया है, तब ये पोएम लिखी गई है, कविता लिखी गई है, हाँ मैम। ठीक है। ये चीज के बारे में बताया गया। और पहली, ये इसके संदेश है, इसको आप ऐसे ही लिख लो या ऐसे, ये इसके संदेश है, याद रखो, संदेश है। पहला संदेश ये है। दूसरा संदेश इसमें क्या है, सामाजिक सामाजिक कुरीतियों के कारण
व्यक्ति को इतना भी अधिकार, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, आपको अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी बीमार बच्ची की इच्छा को पूरा कर सके, ठीक है, कर सके। देखो, सामाजिक कुरीतियां मतलब होता है कि जो समाज में होती है, समाज मतलब होता है यहाँ पर सोसाइटी, समाज का क्या मतलब है यहाँ पर, सोसाइटी। और कुरीतियों का मतलब होता है इनवैलिड बिलीफ, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी, ठीक है। irrelevant rules and regulations created by the society or the people, ठीक है, जिसको हम बिलीव कहते हैं, ठीक है ना। इररिलेवेंट तो जो भी कुरीतियां हैं, समझ गए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसी भी चीज को चलाने के लिए, अपना बनाया हुआ है कि मंदिर में ये लोग नहीं जाएंगे, गरीब लोग जाएंगे ही नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाले जिनका कोई बेस ही नहीं है, बुनियाद ही नहीं है, ठीक है, ऐसे बिलीफ जो खोखले हैं, जिनके पीछे का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई रीजन नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। के कारण व्यक्तियों को इतना भी अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी बीमार बच्चे की इच्छा को पूरा कर सके। जैसे आपने बताया कि जो इस कविता में मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र जो उसकी बच्ची है, ठीक है, उसकी एक इच्छा थी कि उसको वो फूल चाहिए, पर समाज में जितनी कुरीतियां थी, छुआछूत की समस्या थी कि ये मंदिर में नहीं जा सकता, उस समस्या ने अपनी बेटे की अंतिम इच्छा पूरी भी नहीं करने दी, ठीक है, इतना उसको अधिकार भी नहीं दिया, ठीक है। जैसे होगा ना कि हमें, जैसे अमीर लोगों के लिए हॉस्पिटल सब कुछ अच्छे से बनाए जाते थे, उसको उनको ट्रीट किया जाता था, पर जो गरीब वर्ग के लोग थे, गरीब वर्ग, नीची जात के लोग थे, नीची जात, नीची, नीची ना, ये ठीक है, नीची जात, नीची जात के जो लोग थे, ठीक है, मध्य वर्ग के भी नहीं, नीचे वर्ग के लोग थे, ठीक है, उनको इतना भी अधिकार नहीं दिया जाता। अधिकार मतलब राइट, यहाँ पर राइट है कि वो अपनी जिंदगी खुले में जी सके, ठीक है, उनके लिए अलग से वॉशरूम बनाए जाते थे। तो बेसिक, जो बेसिक अधिकार होते हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं, वो भी उनसे छीन लिए जाते हैं, ठीक है। अब कोई डाउट है तो पूछो। नहीं। तो ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है। लिखना है इसको, लिख लो, ओके, लिखो जल्दी लिखो।
लिख लिया बच्चे? मैम लिख रही हूँ। ओके। मैम हो गया। ओके, होल्ड ऑन। देखो, इस जो कविता में जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र मतलब मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र का मतलब है मेन कैरेक्टर, वो कौन है? सुखिया। ये नाम है, याद रखना, उसकी बेटी है ये, सुखिया है। ठीक है, तो क्या है कि उस टाइम पे जब ये कविता लिखी जा रही थी, तो लिखी गई है, तो वहां पर क्या था, एक महामारी बीमारी फैली हुई थी। महामारी जो बीमारी होती है, जैसे अभी हम कोविड के टाइम में ना, कोविड की सिचुएशन चल रही, तो वो भी महामारी है। कब से ऐसी है कि उसका, उसके लिए हम कुछ मेडिसिन ढूंढते हैं या कुछ इन्वेंट करते हैं, इतने में उसका न्यू वेरिएंट आ जाता है, तो महामारी उसको बोल दिया ना, पेंडेमिक बोल दिया ना, तो महामारी है। तो उस टाइम पे क्या था कि महामारी जो थी वो एक बड़े स्तर पर फैली हुई थी, मतलब लार्ज स्केल पर फैली हुई थी। ठीक है, अब जैसे कोविड है, वो ग्लोबली फैला हुआ है ना, तो उस ग्लोबली को हिंदी में बोलते हैं बड़ा स्तर। ठीक है, समझ गए क्या था वो? देखो, थोड़ा महामारी बड़े स्तर पर क्या फैली हुई थी, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, बड़े स्तर पर फैलने की बीमारी, ठीक है, फैलने वाली बीमारी थी। और जो ये बीमारी थी, ये कैसी थी, इसने एक भयानक रूप ले लिया था। जैसे कोविड आया था इनिशियल, उस पे तो हमें पता नहीं लगा था ना, पर जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता लगने लगा, जब साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने रिसर्च करने लगी कि ये कौन से तरीके का ऑर्गेनिज्म है, कि इसको मारते कैसे हैं, पर तब पर क्या हुआ, तब तक ये पूरे देश में फैल चुकी थी, इसने एक भयानक रूप ले लिया था, है ना। तो इसी बीमारी की चपेट में कौन आ गई, इसी बीमारी की, इसी महामारी की चपेट में कौन आ गई, चपेट में मतलब ये महामारी किसको लगी, सुखिया को हो गई। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जानवी? जानवी म्यूटेड हो, समझ में आ रहा है जानवी? नेटवर्क इशू आपकी साइड? हेलो, हेलो, बोलो बोलो बोलो। मैम अभी रिजॉइन हुई हूँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम आया था।
ठीक है, यहाँ पर समझ में आया कि इस महामारी की चपेट में कौन आ गया, सुखिया आ गई। ठीक है, और सुखिया जो थी वो कैसी थी, बहुत ही नटखट लड़की थी, नटखट लड़की थी, इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट लड़की थी, मासूम थी, ठीक है, एक भोलापन था चेहरे में, ठीक है, पर कभी भी शांत नहीं रहती थी वो। ठीक है, पर क्या हुआ, जब वो इस महामारी की चपेट में आ गई तो वो कैसे हो गई, बिल्कुल ही शांत हो गई, जैसे उसने एक शांति धारण कर ली, शांति धारण कर ली। जैसे बच्चे हैं, बच्चे किस लिए अपनी शरारत के लिए जाने जाते हैं, कितना बोलते हैं, छोटी छोटी चीजें उनको कितनी क्यूरियस कर देती है ना। पर जब वो उस बीमारी में आई तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो गई। ठीक है, और जो उसका शरीर था वो बिल्कुल तपने लग गया, गर्म हो गया इस बीमारी के कारण। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, ठीक है, महामारी की चपेट में आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने पिता को एक इच्छा बताई कि मैं, एक बच्चों के अपने बिलीव होते हैं ना, कुछ वो मानते, कुछ उस तरीके से वो बिलीव करते, उन पे यकीन करते। तो जो सुखिया है उसने अपने पिता को कहा कि मुझे मंदिर में से माँ के प्रसाद में एक फूल चाहिए। उसने अपनी क्या इच्छा रखी कि प्रसाद का फूल चाहिए उसे, प्रसाद का एक फूल चाहिए। ठीक है, ये उसकी क्या थी, विश थी, ये उसकी क्या थी, अंतिम विश थी। क्या थी ये विश थी, किसकी विश थी, सुखिया की विश थी। ठीक है, ठीक है, ये उसकी विश थी कि उसे प्रसाद का फूल चाहिए, तो ताकि वो फूल उसको मिल जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पहले पहले से उसकी बॉडी में और एनर्जी आ जाएगी। उसको ये यकीन था कि जो देवी माँ है, जो माता रानी है, वो उसको बिल्कुल ठीक कर देगी, भगवान जी उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे उस एक फूल से। तो आप मेरे लिए वो फूल लेकर आ जाओ, वो मेरी एक इच्छा है। ठीक है, तो जब बेटी बीमार होती है, या किसी भी माँ बाप की संतान या बच्चा जब बीमार होता है, तो उसे ये लगता है कि हमें अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरी करना है, और वो बीमार है, बॉडी वैसे उसको इतनी तकलीफ दे रही है, अंदर से मेंटली वो दुखी है, फिजिकली वो दुखी है, तो मेरी बच्ची ने ये चीज मांगी है, तो चलो क्यों ना लाया जाए ये सब चीजें। तो वो कैसे तैसे छुपते छुपाते अपना वेशभूषा जो थी वो उसको बदल लिया, और वो मंदिर में कैसे तैसे पहुंच गया। जब वो मंदिर में कैसे तैसे पहुंच गया तो उसने वो फूल भी ले लिया, पर जैसे जब पंडित जी ने उसको प्रसाद देने के लिए आगे बढ़ा, जब जैसे ही वो पंडित जी आगे बढ़े प्रसाद देने के लिए, तो आसपास के लोगों ने उसे पहचान लिया, ये तो वही मिड लोअर क्लास बैकग्राउंड से आता है, इसकी तो जात ही नहीं, ये तो वही अछूत है। इसने मंदिर में आकर मंदिर को अपवित्र कर दिया, अशुद्ध कर दिया। अब तो मंदिर में हवन करना पड़ेगा, इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा, इसे जल से पवित्र किया जाएगा। ये इस अछूत की हिम्मत कैसे हुई कि ये मंदिर में आ गया, तो उसे बहुत मारा पीटा, लात घूसों से मारा, मतलब मानो एक मंदिर में एंट्री लेने की बजाय, ठीक है, एक उसने सिर्फ एंट्री ली मंदिर में, जब उसने मंदिर में एंट्री ली तो उससे क्या हो गया कि उसे 7 दिन की जेल हो गई। ठीक है, आपने 3 दिन बोला था या 4 दिन बोला था, पर 7 दिन की जेल हुई। ठीक है, 7 दिन की उसको जेल हो गई, तो सोचो एक मंदिर में एंट्री देने से उसको 7 दिन की जेल हो गई। तो उस टाइम पे कितनी ज्यादा जो छुआछूत की बीमारी है, जो मिडिल मिडिल क्लास कह रही हूँ, जो लोअर बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके लिए कितना जीना दुश्वार हो जाता होगा, कितना मुश्किल हो जाता होगा। ठीक है, तो उसे जब 7 दिन की जब जेल हुई, तो जैसे वो आया तो वो उसके हाथ पैर फूल रहे थे, कांप रहे थे कि घर पे जैसे ही गया तो कहीं उसे दुख का समाचार ना मिल जाए, कहीं उसकी बेटी है कि नहीं है। तो जैसे ही उसने घर पे कदम रखा तो देखा कि आसपास का जो माहौल माहौल है घर का, वो बिल्कुल शांत है, तो उसको उससे अंदाजा हो गया, उसने आइडिया लगा लिया कि अब मेरी बेटी नहीं रही है। तो जब उसने पूछा कि बेटी कहाँ है, तो वो अपनी बेटी से मिलने कहाँ पर गया, शमशान घाट गया। कहाँ पर गया, कहाँ पर? शमशान घाट गया। कहाँ पर गया, शमशान घाट।
शमशान घाट क्या होता है बच्चे? ग्रेवयार्ड। हाँ जी। ग्रेवयार्ड। हाँ, जहाँ पर हिंदू समाज में बॉडी को जलाया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो पहुंचा, तो उसके नसीब में इतना भी नहीं हुआ कि वो अंतिम बार अपनी बेटी को देख सके। जब वो पहुंचा तो उसकी बेटी की सिर्फ क्या थी, राख थी। क्या थी? राख थी। मतलब उसकी जितनी भी रिचुअल्स होती हैं, ठीक है, रिचुअल्स करते हैं ना, तो जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो आसपास के लोगों ने कर दिए थे, सिर्फ वो भी नहीं कर पाया। सिर्फ उसने अपनी बेटी की क्या देखी एट द एंड? राख देखी, ठीक है। हाँ, जब वो आया छूटने के बाद, तो उसने एट द एंड, अंतिम समय में सिर्फ क्या देखा? उसकी सुंदर फूल सी बच्ची जो है, सुंदर फूल सी बच्ची राख का ढेर बन चुकी है, ठीक है। कोई है तो पूछ सकते हैं। इसमें से आपको कुछ लिखना है? ओके, पर पहले मुझे ये बताओ, कोई डाउट है? जितना बताया उसमें समझ में आया? वो जब एंड में पहुंचा तो सिर्फ उसे क्या दिखा कि उसकी जो बच्ची है उसकी सिर्फ राख बची है, ऐश बची है, ठीक है। उसको रिचुअल निभाने का भी अंतिम मौका नहीं मिला, ठीक है। सिर्फ किस लिए? समाज की जो कुप्रथा है, इसमें सिर्फ समाज के बारे में बताया है, ठीक है। जो बुराइयां हैं समाज में, वो कैसे मनुष्य के बेसिक अधिकार होते हैं ना, प्राइमरी नीड्स कह लो, अधिकार कह लो, राइट्स कह लो, वो भी उसे छीन लेता है। इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है, इंसानियत खत्म हो जाती है। मेन इस चैप्टर का ये संदेश है, उद्देश्य है, ठीक है। अब कोई इस चैप्टर में डाउट है तो पूछो। क्लियर? चलो फिर जो आपको इसमें लिखना है वो लिखो और फिर बताना, ठीक है। मैम
जी बोलो बोलो। हम शांति धारण के ऊपर क्या है? हाँ जी, एक मिनट। शांति धारण के ऊपर क्या है? शांति धारण के ऊपर बीमारी। नहीं मैम, diagonally। ये हाँ। ये है महामारी, चपेट। चपेट में मतलब उस चीज से कांटेक्ट में आना। ठीक है, चपेट में, जैसे जिन जिन लोगों को कोरोना तो एक को हो रहा था, मतलब कुछ लोगों को हुआ जो जो उनके कांटेक्ट में आ रहे थे, ठीक है, उनको भी कोविड हो गया। तो वो क्या है, वो उस महामारी की चपेट में आ गए। ठीक है, वो जो बीमारी है वो उनको भी हो गई। हाँ। चपेट का मतलब वो लिख लो कि उस उनको भी हो गई, उनके कांटेक्ट में आ गए। हेलो जानवी, मैंने विंडो चैट में एक लिंक अटैच किया है, वो इस कविता के ऊपर है पूरा। ठीक है, एक तरीके से एक इनैक्ट किया गया है, एक प्ले है। ठीक है, 15 मिनट्स का है, तो उसके थ्रू शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप वर्डिंग्स नहीं पकड़ सकते हो उनके, बट आप जो वो एक्टिंग कर रहे हैं, जो फीलिंग है, जो वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उसको आप अच्छे से पकड़ लोगे। सिर्फ 15 मिनट का प्ले है, चाहे अपने फोन में जो क्या बोलते हैं उसको 2x पे कर लेना, तो वो 10 मिनट्स में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस लिंक को साइड में रख लो, वरना ये शायद मीटिंग ओवर हो जाएगी, 40 मिनट्स की होती है, पर ये चल रही है। ठीक है, ठीक है, उसको सेव कर लो उस लिंक को। ठीक है, करो जल्दी। मैम हो गया। एक बार लिंक चेक करो वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, जल्दी। फिर आप उसके बाद अपनी स्क्रीन शेयर करना जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, जल्दी। हाँ। चलो जल्दी, फिर मुझे अब स्क्रीन शेयर करो अपने चैप्टर की, जल्दी जल्दी। मैम कर रही हूँ। अब मुझे बताओ आपकी पोएम किस हिसाब से आएगी। मैम लाइक कैसे लाइक एग्जाम में क्वेश्चन आंसर सिर्फ वही है। ठीक है, ओके। चलो पहला फिर पढ़ो, सेकंड पढ़ो, पहला क्या है। फर्स्ट वाला आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पढ़ो।
हाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता। ओके ये क्या है, ये आपको हिंदी ट्रांसलेशन दी हुई है, ठीक है, कविता में, ठीक है। इसमें आपको एक लाइन दे दी है जो हिंदी में लिखनी है। इस लाइन के इन पंक्तियों के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा ये पंक्ति किस चीज की है और कैसे यूज की है, मतलब किन किन एक्चुअल पंक्तियों में कहाँ पर ये पोएम में है। तो सुखिया के बाहर जाने में पिता का जो हृदय है वो कांप उठता है। तो ये क्या है, इस पंक्ति को हिंदी में दिया है, आपको इनको उसमें लिखना है, क्या बोलते हैं, पोयम में है ना, जो जो 3-4 पंक्तियां लिखी होंगी वो लिखना है। तो पंक्तियां तो देंगी नहीं मैम याद करने के लिए आपको, ठीक है। नीचे करो, नीचे करो, नीचे नीचे, नेक्स्ट करो। एक बस याद कर लेना मंदिर कहाँ पर स्थित है, एक बार सेकंड करो इसका, थर्ड, हाँ सेकंड करो। हाँ मंदिर कहाँ पर स्थित है, स्वर्ण कलश, ठीक है। क्या है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा, ठीक है। स्वर्ण कलश से इसको कंपेयर किया गया है, ठीक है। अनुपमा का मतलब होता है कंपेयर करना, क्या उसको बढ़ा रहा है, ठीक है। स्वर्ण कलश और सर्जित का मतलब होता है वहां पर कमल के जो फूल होते हैं, एक तरीके का फूल होता है, ठीक है। जब रोशनी उसकी पड़ती है तो वो बिल्कुल हर जगह सोने की तरह चमका देता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ख पे आओ। करो, बीमार बच्ची, ये वाला पढ़ो, बीमार बच्ची वाला पढ़ो। बीमार बच्ची क्या इच्छा प्रकट की। कौन सी विश मांगी थी उसने, मतलब लास्ट उसकी क्या इच्छा थी, विश नहीं, इच्छा, हाँ इच्छा थी, क्या थी। एक फूल नाम अब मन करो, हिंदी में फ्रेम करो, हिंदी में फ्रेम करो। मंदिर से प्रसाद। हाँ देख लो नोटबुक, कोई बात नहीं देख लो, पर पहले आप जो भी आंसर फ्रेम करोगे वो क्वेश्चन वाली पंक्तियां होनी चाहिए। जैसे बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की, बीमार बच्ची ने यह इच्छा प्रकट की, फिर आप अपना वो शुरू करोगे। बताओ क्या इच्छा प्रकट की। मंदिर का एक फूल। हाँ उसे प्रसाद, प्रसाद में मंदिर का एक फूल चाहिए, प्रसाद में, प्रसाद में मंदिर का एक फूल चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये वाला गा। सुखिया के पिता सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। आरोप का मतलब होता है एक तरीके का, क्या बोलते हैं, एलिगेशन, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कोई झूठे केस में फंसाना, आरोप लगा हुआ है, ठीक है। एलिगेशन है ये, इस पे आरोप लगाए गए हैं, ठीक है, एलिगेशन। तो जो सुखिया के पिता है उस पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंड किया गया था, उसको क्यों मार रहे थे, उसको क्यों जेल पे भेज रहे थे, क्यों भेज रहे थे, क्योंकि उसने क्या किया था, मंदिर पे आकर उसे अशुद्ध कर दिया था, अशुद्ध कर दिया था, उसकी पवित्रता को भंग कर दिया गया था। तो जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लिखना है, मतलब वर्ड्स को यूज करना है। अब ऐसा नहीं कि आप 10th स्टैंडर्ड में तो आप 2 लाइनें लिख कर आ रहे हो, एटलीस्ट 3 to 4 लाइनें लिखनी है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट। जेल से छुटाने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची छूटने, छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। हाँ किस रूप में पाया, मैंने लास्ट में लिखवाई थी, याद है। क्वेश्चन में से लिखो, पहले क्वेश्चन में से बोलो। जेल से छूटने
जेल से छूटने के बाद सुकिया के पिता ने अ, बच्ची की अपने बच्ची को बच्ची को रात के रूप में पाया था। सही बोल रहे हो, हम्म, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, जाओ उसी फ्लो में जाओ। उनके घर के आसपास के लोग ने उन सारे रिचुअल्स को क्या बोलते हैं ना, परंपरा, सारे परंपरा गत कर दी। तरीके, परंपरागत, हाँ परंपरा लिखा नहीं जाएगा ना, तो सीधा उसको लिख दो। जेल से छूटने के बाद सुकिया के पिता ने अपनी फूल सी बच्ची को एक, जो लाइन लिखवाई थी ना, हाँ, क्या लिखवाई बच्ची थी? को सुंदर फूल की बच्ची राख का ढेर बन हाँ, राख के ढेर में पाया, बन ठीक है। वो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका, संस्कार होता है, रिचुअल मतलब संस्कार कह लो, परंपरागत तरीके से, ठीक है। अगर ये वर्ड नहीं हो रहे तो सिंपल लिख दो, वो अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो, इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ो। इस कविता का केंद्रित भाव अपने शब्दों में लिखिए। केंद्रित का मतलब क्या बताया था, बताओ, केंद्रित का मतलब क्या बताया था? मैम एक मिनट, सेंट्रल। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। पोएम रिवॉल्व्स, ठीक है, एक थीम होता है ना, द होल हाँ, पोएम रिवॉल्व्स अराउंड ओनली वन थीम और द टॉपिक, ठीक है। तो वो क्या है बताओ, लिखवाया था मैंने। सामाजिक कुरीति के कारण व्यक्ति को इतना भी अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी बीमार बच्ची को को अच्छे से पूरा समझ सके। मैम छुआछूत, मैम छुआछूत का समझ। हाँ, तो इस कविता में क्या लिखा है कि इस केंद्रीय भाव क्या है, छुआछूत की समस्या है, ठीक है। फिर उसमें मैंने आपको एक और लाइन लिखवाई थी ना, समाज की कुरीतियां जो है मनुष्य को उसके अधिकार से भी वंचित रखती है, कि हमने इस कविता में पढ़ा, ऐसे लिखोगे। अगर आप कविता को कोई भी कॉन्टेक्स्ट से उठाओगे ना, किसी भी संदेश में अगर इस तरीके से आया, तो जैसा कि इस कविता में हमने पढ़ा, ठीक है, फिर आप अपनी वो लाइन शुरू करोगे कि जो सुखिया के पिता है वो अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा भी पूरी ना कर सके, ठीक है। जो मनुष्य का लालच है उसके धर्म को लेकर, ठीक है, सामने वाले को नीचा दिखाना, दूसरों पे अत्याचार करना, मारपीट करना और अपने आप को ही भगवान मान लेना, ठीक है, इसके तरफ ये सब चीजें गई हैं, ठीक है। इस आंसर को आप इसमें से पढ़ना और मैंने जो लिखा है उसमें से पढ़ना, तो थोड़ा सा आप मैच कर जाओगे, ठीक है, रिलेट कर जाओगे, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है ना। हम्म। इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों बिंदुओं को छाट कर लिखिए। हाँ, क्या लिखा है, एक मिनट होल्ड ऑन। इस कविता में कुछ भाषिक प्रतिक्रिया प्रतिबिंब को छांट कर लिखी है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हमारे, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सिमिली होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है, कंपैरिजन किया गया है, क्या क्या थोड़े अलंकारों का यूज किया गया है, रेटोरिकल चीजें होती है ना, समझते हो, अलंकारों का यूज किया गया है, तो वो सब आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अंधकार की छाया, स्वर्ण घन, कब रवि डूबा, झुलसी सी जाती थी आंखें, कितना बड़ा
तिमीर फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। ठीक है, हाँ मैम। ठीक है, मतलब कि क्या क्या इस चीजों में यूज किया गया है, किस तरीके की भाषा, वो सब। ठीक है, यहाँ पर आएगा भाव स्पष्ट करना। ये आपको दो चीजें दी हुई हैं, मतलब दो पंक्तियां दी जाएगी, उसको एक्सप्लेन करना है। हाँ, हाँ चलो, अब इसको, ये वाले प्रश्न आएंगे। नहीं मैम, ऐसे वाले प्रश्न नहीं आएंगे। नीचे करो एक बार, करो नीचे। हाँ नीचे करो, करो करो करो, नीचे करो ये वाला। नहीं मैम। होल्ड ऑन। हाँ, एक फूल की चाह, हाँ ये वाला पढ़ो। मैम वो आओ हम करें। हाँ हाँ, ये वाला, इसका पहला प्रश्न पढ़ो। एक फूल की एक कथन कथात्मक कविता है। इसकी कहानी को संक्षेप में लिखिए। हाँ, मतलब यहाँ पर आपको समरी लिखनी है, कहानी मतलब समरी। ठीक है, पहले तो कविता में दी आपको वो लिखनी है, अब समरी लिखनी है। तो कैसे स्टार्ट करोगे, जो जो आपने मुझे इनिशियल स्टेज पे, अब थोड़ा एक बार इसको फ्रेम करके बताओ कैसे लिखोगे, थोड़ा बोलो आप। मैम है, हाँ जी, बोलो बोलो। बीमारी से स्टार्ट करना है ना मैम। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट करो, एक फूल की चाह। ठीक है, एक कथात्मक कविता है जिसमें किसके बारे में बताया गया, छुआछूत की समस्या के बारे में बताया गया, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। हाँ तो थोड़ा सा बताओ एक बार, बताओ। एक दिन एक मिनट ना। एक बार महामारी चपेट। करेक्ट करेक्ट, बोलो बोलो, महामारी की चपेट से बोलो। जैसे आपने मुझे इनिशियल स्टेज पे समरी बताई थी ना, वैसे ही बताओ, वो भी सही थी, पर अब तो आपके पास वर्ड्स हैं, थोड़ी सी हेल्प ले लो जो मैंने लिखवाया है। मैम एक ये कहानी एक छोटी बच्ची के बारे में है जो एक भयंकर बीमारी से बीमार हो हाँ ठीक एक है। आत्मा पूछती है मैम उनकी पिता से। अ, उसकी उसकी इच्छा ये है कि अ, मंदिर के प्रसाद के रूप में मंदिर से एक फूल चाहिए मैम। इसलिए उनके इसलिए उनके पापा वेश बदल के। पिताजी पिताजी पिताजी, पापा नहीं, पिताजी। हाँ, पिता। हाँ हम्म मैम। उनके पिताजी उन, अ, उनके वेश बदल के मंदिर में घुस जाते हैं मैम। हम्म और फूल लेकर आने के जल्दी में प्रसाद भूल जाते हैं मैम। इसलिए जब सब लोग उनके उनकी तरफ देखते हैं तो सब पहचानते हैं मैम उनको। इसलिए पर उनके एक मिनट, मार्कर। प्रसाद लेना नहीं बोलते, जब पंडित उनकी तरफ आ जाता है तो लोग उनको पहचान लेते हैं। ठीक है, चलो 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 आगे चलो। लोग उनको पहचान देते हैं और उनको मार कर जेल में 7 दिन रखते हैं मैम। 7 दिन के बाद जब मार, आते। बच्चे मार कर नहीं, मार कर मतलब पूरा डेड, मार कर नहीं, जिंदा हो। ओके मैम। ठीक है, भूत बन के अपनी बेटी के पास नहीं जा रहे होते वो, जिंदा ही जाते हैं। ठीक है, हाँ मैम। हाँ चलो। जब जाते हैं मैम उनकी बेटी तब तक मर चुकी होती है मैम। इसलिए
उसे मिलने के लिए मैम ग्रेवयार्ड वाले वर्ड क्या है मैम? कहाँ पर हो? मैम बोल बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो। ग्रेवयार्ड वाला वर्ड क्या है व्यवहार, मैम? व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार। व्यापार। हाँ, व्यवहार। क्या लिखना चाहते हो आप सेंटेंस में, ये बताओ। मैम जब उनके पापा घर आते नहीं है। बताओ, इंग्लिश में हाँ मैम। बता दो। हाँ जी, बोलो क्या सेंटेंस चल रहा है, क्या लिखना चाहते हो, फिर उसको फ्रेम करते हैं, बताओ। हाँ मैम ओके। मैम when her father goes to the graveyard and finds her in ashes. जब पिता, हाँ ठीक है, जब जब पिता जेल से छूटते हैं तो वो घर आते हैं। जैसे ही वो घर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। वो सीधा सीधा कहाँ जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं। जब वो शमशान घाट जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो उनकी फूल सी कोमल सी बच्ची है अब वो एक राख बन चुकी है, राख का ढेर हो चुकी है। तो अब वो अपनी, उन्हें इस चीज का भी बुरा लग रहा है कि वो अंतिम बार अपनी बेटी से नहीं मिल पाए और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए, जो एंड में रिचुअल्स होते हैं उसको भी नहीं कर पाए अच्छे से, समाज की इस प्रथाओं के कारण। अब कोई डाउट है तो पूछो। स्टॉप कर दो, शेयर करना स्क्रीन स्टॉप कर दो, हो गए क्वेश्चंस? हाँ मैम। हाँ, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। हाँ, अब कोई डाउट है तो वो पूछो मुझसे। नहीं है मैम। इसके प्रश्न उत्तर हो गए हैं, ठीक है? प्रश्न हाँ मैम। उत्तर और इसके, हाँ तो अब आपको एक चीज इसमें क्या करनी है, देखो मैंने जो आपको वीडियो का लिंक दिया है उसको सेव कर लिया। हाँ मैम। हाँ, उसको साइड में अपने पास सेव कर लो, वो देख लेना। 15 मिनट के 10 मिनट लगेंगे उसको देखने में, चाहे फॉरवर्ड कर 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 देख लेना, ठीक है? हिंदी वर्ड्स जो होंगे, जो डिफिकल्ट कठिन शब्द होंगे वो समझ में ना आए, पर जो वो प्ले कर रहे हैं, वो जो इमोशन उसमें दिखाया वो आप समझ जाओगे उसके हिसाब से, ठीक है? नंबर वन ये। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, उसके बाद क्या करनी है, जो मैंने लिखवाया है वो थोड़ा सा खोलना और अपने क्वेश्चन आंसर्स खोलना, ठीक है? सिर्फ उनको, हाँ उनको ये पढ़ते जाना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और जो भी डाउट है, जो भी कठिन शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो मुझे पूछ लेना, ठीक है? इस चैप्टर में ये चीजें नहीं आ रही हैं, फिर वो करेंगे, ठीक है? और कल भी हमारी क्लास है, हाँ मैम। तो कल क्या करेंगे, हम राइटिंग पार्ट करेंगे, और राइटिंग पार्ट में भी हम 2-3 खत्म कर देंगे। कौन कौन से थे? एक संदेश लेखन था, 1 मिनट रुको, 2 मिनट होल्ड करो, मैं चेक करती हूँ। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। क्या क्या था? संदेश लेखन था सिलेबस में, और क्या था? संदेश लेखन, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, नारे लेखन। 1 मिनट होल्ड करो, मैं चेक। हाँ, अनौपचारिक पत्र करेंगे कल, ठीक है? अनौपचारिक पत्र करेंगे। संदेश लेखन आपने मुझको भेजा? संदेश नहीं मैम। हाँ, संदेश लेखन, हाँ उसकी पीडीएफ जो स्कूल में आपको है वो कर देना, ठीक है? 2 टॉपिक्स हो जाएंगे, 3, हाँ। तो हमारा ग्रामर के ऑलमोस्ट 3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम बाकी के स्पर्श और वो सब चीजें कर लेंगे, और बीच में मुझे आपका टेस्ट भी लेना है एक दिन। आ, बच्चे शायद ना दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है किसी और टीचर के साथ, ओके? तो बाद में बात करते हैं, ओके? बाय, ठीक है? हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच, लीव मीटिंग।